गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने त्रिभुज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी देखा था। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग चतुर्भुज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। चतुर्भुज वैसे चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। वो चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने चतुर्भुज में दो चीज वर्ग और आयत तो पढ़ लिया है। देखिए, मान लेते हैं ये ABCD है, यह जो है चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसे हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। दोस्तों, चतुर्भुज बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल चतुर्भुज का आप देख लीजिए, जिसका हमें भुजाओं के बारे में बस सब भुजाएं अलग अलग हो, एक दूसरे के समानांतर ना हो, बराबर ना हो, विभिन्न तरह का ये मीन्स नॉर्मल चतुर्भुज हम लोग देख लेते हैं। यदि इसके विकर्ण की लंबाई d है, कोई भी एक विकर्ण ले लीजिए, या तो ये या फिर ये। यदि इसके विकर्ण की लंबाई d है और इसके विपरीत शीर्षों से इस पर डाले गए लंब की लंबाई, विपरीत शीर्षों से इधर से भी और इधर से भी लंब की लंबाई यदि P1 और P2 है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है 2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू D। यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। दोस्तों, इसे आप याद रखिए। शायद हमने यह आपको पिछले सेशन में जब मैं वर्ग बता रही थी उस टाइम हमने शायद आपको यह बताया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक एक करके हम लोग विभिन्न तरह के चतुर्भुजों के बारे में जानते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज को। सॉरी, समचतुर्भुज नहीं, सबसे पहले आप देखिए समानांतर चतुर्भुज को। समानांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर तथा बराबर होती है। देखिए, मान लेते हैं यह जो है ABCD जो है वह एक समानांतर चतुर्भुज है। इसकी ये भुजा अर्थात AD इज इक्वल टू BC एंड ऑल्सो पैरेलल टू BC। ठीक है, मतलब यह जो है AD बराबर होगा BC के, साथ ही साथ समानांतर भी होगा। उसी तरह से CD इज इक्वल टू AB एंड ऑल्सो पैरेलल भी होगा। मतलब AB जो है CD के बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे समानांतर चतुर्भुज तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका एरिया बराबर होता है B गुने H, अर्थात आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, यदि ये H है और ये पूरा भुजा की लंबाई जो है B है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा B गुने H। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोग समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ इसका पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे तो वो आपको यूज आएंगे। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा, किसी भी समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर तथा समानांतर होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, इसके जो दो विकर्ण होते हैं ये AC और BD, इसके जो विकर्ण होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं एक दूसरे के, अर्थात AC इज नॉट इक्वल टू BD, मतलब AC जो है वो BD के इक्वल नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसके विकर्ण तो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है एक दूसरे को बराबर काटते हैं। अर्थात ये जो है, यदि हम लोग इस कटिंग पॉइंट को O मान लेते हैं तो OD इज इक्वल टू OB, या फिर आप बोल सकते हैं OA इज इक्वल टू OC। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका जो एंगल होता है दोस्तों, यह एंगल और यह एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है दोस्तों। अर्थात यदि ये थीटा है तो यह जो है वो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये कोण और ये कोण मिलाकर कितना होता है 180। उसी तरह से यह कोण और यह कोण मिलाकर भी कितना होता है 180 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप देखिए इस समानांतर चतुर्भुज का दूसरा फिगर हम लोग बना लेते हैं दोस्तों। यह बहुत ही खिंचपिच हो गया है। देखिए यह एक समानांतर चतुर्भुज है।
ठीक है। इसका विकर्ण जो है ये खींचा हमने, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये जो विकर्ण होता है दोस्तों, ये पूरे चतुर्भुज को जो है दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड करता है, बांटता है। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ए डी सी और दूसरा ए बी सी, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज जो है दोस्तों आपस में पूरी तरह से बराबर होंगे। उसी तरह से यदि हम लोग दूसरा विकर्ण भी मिला दें इस तरह से, तो यह जो त्रिभुज बन रहा है ए डी बी और बी डी सी, यह दोनों त्रिभुज भी दोस्तों आपस में सर्वांगसम होंगे, हर तरह से बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया, थीटा के बारे में हमने आपको बता दिया, विकर्ण से रिलेटेड चीज़ हमने बता दिया। ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट जो हमने आपको बताया लास्ट में दोस्तों कि इसका जो दो चतुर्भुज बन रहा है, जो दो त्रिभुज बन रहा है विकर्णों से, वो दोनों जो है आपस में सर्वांगसम होते हैं। इस पे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिलेंगे। अब हमने समानांतर चतुर्भुज तो पढ़ लिया दोस्तों, अब हम लोग समचतुर्भुज के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है। मान लीजिए यह जो है एक समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी, यह एक समचतुर्भुज है। तो इसकी जो चारों भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होगी, अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि समचतुर्भुज जो है एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है। मतलब ये चारों भुजाएं जो है आपस में सिर्फ बराबर ही नहीं होती है, बल्कि यह जो है समानांतर भी होती है, अर्थात ए बी जो है वो समानांतर होगा सी डी का, उसी तरह से बी सी समानांतर होगा ए डी का, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों कोण भी सेम होता है, ये कोण और ये कोण मिलाकर मतलब ए डी सी और डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से यह कोण अगर थीटा है और यह कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से यह कोण भी क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा और यह कोण क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। यह कोण का रिलेशन था दोस्तों। दूसरा देखिए इसके विकर्ण भी दोस्तों वो आपस में एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करते हैं। मतलब यह जो है एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते तो है ही, साथ ही साथ समकोण भी बनाते हैं। तो ये भुजा जो ये विकर्ण जो है यदि ये ओ है तो ये जो कटिंग विकर्ण है यह जो है वो एक आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ ओ ए जो है वो बराबर होगा ओ सी का भी, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यह कोण जो बनेगा यह समकोण होगा। सोचिए जब ये समकोण है तो ये जो विकर्णों है मतलब ओ ए ओ बी त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए ओ बी में देखिएगा, यह जो भुजा है ओ ए और ओ बी जो है वो विकर्ण कट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, ये मिलके एक समकोण बन रहा है। अर्थात ए बी क्या होगा इस त्रिभुज के लिए, ए बी जो है वो क्या होगा, ए बी इसका विकर्ण होगा, सॉरी विकर्ण नहीं कर्ण होगा, ठीक है, विकर्ण कर्ण होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं दोस्तों, लेकिन वो आपस में बराबर नहीं होंगे। अर्थात ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। और देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण D1 इंटू D2। यदि ये D1 है और ये D2 है तो D1 इंटू D2। इतना फॉर्मूला आप याद रखिए दोस्तों, और इतना पॉइंट भी आप समचतुर्भुज का याद रखिए दोस्तों, ताकि इन सारे पॉइंट्स का यूज दोस्तों जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें करेंगे। इसलिए आपको एक एक पॉइंट इसका याद रखना है। यदि आप याद नहीं रख पाते हो तो आप नॉर्मली फ़िलहाल के लिए लिख सकते हो, बाद में जब इसको रिवीजन करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओगे तो ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे। चलिए
हमने समानांतर चतुर्भुज देख लिया, समचतुर्भुज देख लिया। अब एक समलंब चतुर्भुज होता है दोस्तों। समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। देखिए, हम आपको एक समलंब चतुर्भुज का फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। यह देखिए, एक समलंब चतुर्भुज होगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, यह समलंब चतुर्भुज है। इसका जो है सी डी समानांतर होगा ए बी का, बराबर नहीं होगा दोस्तों, बस समानांतर होगा। ठीक है, यह समलंब चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है √2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, अर्थात सी डी प्लस ए बी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई दोस्तों इससे लंबवत दूरी, दोनों भुज समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी को ऊंचाई अर्थात एच बोलेंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के लिए बस एरिया ही पर्याप्त है दोस्तों, आप बस इसके लिए एरिया का फॉर्मूला ही याद रखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आज की इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 मीटर लंबी है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, इसके लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। यह एक समचतुर्भुज है ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, सारा ही 20 सेंटीमीटर होगा। बोले इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है, मतलब यह जो विकर्ण है ए सी, इसका लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम आपको बताए थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर बढ़ता है 1/2 गुने d1 इंटू d2, लेकिन हमें तो सिर्फ भुजा एक मालूम है और एक विकर्ण ही मालूम है दोस्तों। लेकिन हमने आपको एक पॉइंट बताया था दोस्तों, किसका जो विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, देखिए समकोण समद्विभाजित करता है, ये पूरा विकर्ण कितना था, 24 सेंटीमीटर। तो यह जो हाफ है, यदि यह जो है इसे हम लोग ओम मान ले, तो यह जो हाफ है कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये समकोण है, समकोण के लिए कर्ण हो जाएगा, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर अर्थात 400, ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर अर्थात 144 प्लस ओ बी स्क्वायर को ओ बी स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब हम लोग ओ बी बराबर लिख सकते हैं √400 माइनस 144। जब आप इसको घटाइएगा तो √256, इससे 256 अर्थात 16 सेंटीमीटर हमारा निकल के आएगा इस ओ बी की लंबाई। अब देखिए, आपको बताया था हमने समद्विभाजित करता है, ये पूरा 24 दिया हुआ है, ये जो आधा पार्ट 16 है, तो ये पूरा पार्ट कितना होगा, 16 दूनी 32। चलिए अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एरिया बराबर 1/2 गुने d1 इंटू d2। d1 का मान कितना दिया था, 24, और d2 का मान हमने कितना निकाला है, 32। आप इस लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 गुने 32 गुना कीजिएगा जब आप इसको, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर हैं तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो समानांतर चतुर्भुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, ऐसा हमें दिया गया है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, हमें संगत भुजाओं की लंबाई दी हुई है। एक भुजा 30 मीटर है और दूसरा 14 मीटर है, और इसके शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई हमें दी हुई है 40 मीटर। अब हमसे इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि इसके जो विकर्ण मिलते हैं तो इस तरह से दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यदि हम लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से गुना कर दे तो हमें इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी ऊंचाई चाहिए होगी, जो कि हमें दी नहीं गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं।
त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए देखिए दोस्तों, तीनों भुजाओं की लंबाई का हमें दी हुई है, अर्थात हम लोग जो है सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 14 + 30 + 40 बटा 2, अर्थात 84/2 अर्थात 42। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया बराबर √s अर्थात 42 - s - 1 अर्थात यदि आप लोग इससे 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। अगर 10 घटाएंगे तो 12 और 40 घटाएंगे तो 2। अब इसके रूट से क्या निकलेगा दोस्तों, 2 × 7 × 4 × 3 अर्थात 168 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब ऐसा कितना त्रिभुज इसमें बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है, अतः समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 168 अर्थात 336 मीटर स्क्वायर। यह इस तरह से दोस्तों हमने समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। कितने बार दोस्तों इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो बोल दिया, लेकिन हमें भुजा तो मालूम है लेकिन लंब नहीं मालूम है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दी हुई है। तो उस टाइम में दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी कर्ण मिलते हैं तो इस तरह से 2 त्रिभुज का निर्माण होता है और दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांग सम होते हैं। यदि हम लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस पॉइंट को रखना होगा दोस्तों याद, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब जो है दोस्तों वो ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसकी असमान भुजाओं की लंबाई दी हुई है, एक का 15 सेंटीमीटर और दूसरे का 18 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, तो दो जो छोटी भुजा है इसके बीच की दूरी दी हुई है, मतलब ये जो है आपको दिया गया है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी की मान पूछ रहा था, ये दूरी जो है आपसे वो पूछ रहा, मान लेते हैं 1 से, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। उसी तरह से अगर इस साइड से लेंगे, छोटी भुजाओं की तरफ से लेंगे तो आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 15 × 12 बराबर होगा 18 × x का, क्योंकि हमने ये x माना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 12 बटा 18। सॉल्व कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 13, 3 5 15 अर्थात 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। इन भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं क्या पूछा जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैथ के लिए खास करके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समनाम चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इसकी असमानांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। हमने आपको बताया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। लेकिन हमें समानांतर भुजा तो दी गई है, लेकिन हमें इसके बीच की ऊंचाई नहीं दी गई है, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए यह जो है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और इसका देखिए समानांतर भुजा जो है, अर्थात ये भुजा और ये भुजा दी हुई है 13 और 25, ठीक है। ये पूरा 25 है और दिया हुआ है प्रत्येक जो असमानांतर भुजा है वो 10 है, अर्थात ये भी 10 है और ये भी 10 है। हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम एक काम करते हैं, हम इसे आसान बनाने के लिए दोस्तों, देखिए वैसे तो ये देखने में पेचीदा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रख के इसे समझिए दोस्तों। मैं आपको ये समझा रही हूँ, एक बार आप जब इसे समझ लेंगे तो ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा और मैक्सिमम इसे सॉल्व करने में 5 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। देखिए यह समानांतर है, तो इसके समानांतर जो है जितना
ये है उसके बराबर और इसके समानांतर एक भुजा हम लोग खींच लेते हैं। तो जब ये समानांतर हो जाएगा, देखिए, तो ये भी 10 हो जाएगा और यह 13 था, तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना 13 हो जाएगा। जब इतना ये 13 हो जाएगा, इसका नाम आप कुछ रख दीजिए दोस्तों, ओ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर आप इसको ई रख दीजिए। तो यह जो ए बराबर कितना हो जाएगा 13, तो हमारा ई भी बराबर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि ये टोटल 25 था, इतना 13 तो इतना क्या हो जाएगा 12। अब देखिए ये 10 है, ये 10 है और ये कितना है 12 है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इससे एक लंब डाल देते हैं, यही तो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है ना। यदि ये ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसे लंब डाल देंगे तो देखिए ये भुजा 10 है, ये भी भुजा कितना हो गया 10, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया दोस्तों। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात इसका जो विकर्ण, इसका जो हम लोग लंब डालेंगे तो यह जो है इसको भी हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, अर्थात ये पूरा 12 था तो यह कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसका नाम एफ रख देते हैं तो ई एफ बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, उसी तरह से एफ पे बराबर भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये चूंकि समकोण भी होता है ना, तो अब समकोण त्रिभुज बन जाता है, यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए इसके विकर्ण की लंबाई 10 है, इसकी एक भुजा 6 है, तो ये ऊंचाई आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा FC का स्क्वायर, अर्थात 100 में से 36 गया अर्थात 64 बराबर हम लोग लिख सकते हैं FC स्क्वायर, अर्थात FC का मान क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब हमें ऊंचाई का मान मालूम हो गया। अब चूंकि हमें ऊंचाई का मान मालूम हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें जो है इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या तो अब चलिए हम लोग इसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, समानांतर भुजाओं के समानांतर चतुर्भुज के लिए क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है इसका 13 गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमने अभी कितना निकाला है 8 प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, ये आधार कितना था 12 गुने ऊंचाई अर्थात 8, इसको सॉल्व कर लीजिए 4, तो 13 8 104 प्लस 12 चौक 48, इसको जोड़िए तो 152। देखिए दोस्तों आप ऐसे अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है इसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा क्या था 25 और 13, 25 प्लस 13 अर्थात 38 गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो अभी हमने निकाला है कितना 8, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका मान 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो आप इसे ऐसे निकालिए या फिर ऐसे। ठीक है दोस्तों, आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक के साथ। दोस्तों इसी तरह के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब हम अपना नया वीडियो डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।